नमस्कार मित्रों, मेरा केस जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है आपके बच्चों के जीवन में ग्रहों की भूमिका। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर जन्म लेता होगा कि क्या हमारे बच्चों पर भी ग्रह ठीक वैसा ही असर करते हैं जैसा हम सभी पर करते हैं। तो उसका जवाब है मित्रों 101%। चाहे बच्चा हो या बड़े, ग्रह सब पे ही समान रूप से अपना असर दिखाते हैं। क्या बच्चों की जन्म पत्रिका हमें बचपन से ही दिखाना चाहिए? हमें उस चीज का क्या लाभ है? तो इसका जवाब है मित्रों कि हम सभी को उनके स्वास्थ्य के मामलों में, उनकी शिक्षा के मामलों में, उनकी शादी के मामलों में, अगर वो जॉब के लिए बने हैं तो जॉब के मामलों में, और यदि वो बिजनेस के लिए बने हैं तो बिजनेस के मामलों में उनकी जन्म पत्रिका हम सभी को समय रहते दिखवाना चाहिए। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या उनकी जन्म पत्रिका उनके बाल्य अवस्था से ही हमें दिखवाना चाहिए? तो जी हाँ मित्रों, आप सभी को अपने बच्चों की जन्म पत्रिका उनकी बाल्य अवस्था से ही दिखवाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि उनकी बाल्य अवस्था से जन्म पत्रिका दिखवाने का हमें क्या एडवांटेज या उनको क्या एडवांटेज। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। इसीलिए वीडियो का टाइटल है कि आपके बच्चों के जीवन में ग्रहों की भूमिका। पॉइंट नंबर 1, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यानी कि कोई गंभीर बीमारी ना हो। जब उनका जन्म होता है, जब वो छोटे रहते हैं, तो ऐसे में सिर्फ उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, वो स्वस्थ रहें और अपना बचपन अच्छे से जी सकें, इसे हर माता पिता चाहते हैं। तो इसीलिए उनकी जन्म पत्रिका दिखवाने से उनके स्वास्थ्य के बारे में पता चल सकता है। यदि कोई उनको गंभीर बीमारी परेशान करने वाली है तो पहले से ही ग्रहों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है और समय रहते उसका उपाय, डॉक्टरी उपाय और डॉक्टरी उपाय के अलावा ज्योतिषी उपाय आप कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहता है मित्रों, किसी के भी बच्चे या स्वयं के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देने के लिए। तो इसलिए आप समय रहते उनकी पत्रिका के माध्यम से ज्योतिष और वास्तु के उपाय करके उनको अकस्मात आने वाली बीमारी से बचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, समय पर उनकी शिक्षा कंप्लीट हो सके, यानी कि बिना रुकावट के साथ उनकी शिक्षा कंप्लीट हो सके, इसकी जानकारी भी आपको उनकी पत्रिका से मिल सकती है। पॉइंट नंबर 3, अगर वे जॉब के लिए बने हैं और ओवर एज ना हो, उससे पहले अच्छी कंपनी में उनकी जॉब लग जाए, इसके लिए आपको समय रहते उनकी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहिए। यानी कि यदि बाल्य अवस्था से उनकी जन्म पत्रिका आप लोगों के द्वारा दिखवा दी जाती है तो उनको क्या समय समय पर पेंडल पहनाना है, क्या रत्न धारण करवाना है रिंग के रूप में, क्या उनको सब्जेक्ट दिलवाना है, उनकी शादी में रुकावट तो नहीं आएगी, इन सब बातों की जानकारी आपको उनकी जन्म पत्रिका से मिल जाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो जॉब से पहले शिक्षा के दौरान सही सब्जेक्ट का चयन भी परम आवश्यक है। यदि समय रहते जन्म पत्रिका दिखवा ली जाती है बच्चों की, तो ऐसे में पता लग जाता है कि बच्चे बायो विषय के लिए बने हैं या कॉमर्स विषय के लिए बने हैं और किस क्षेत्र में आगे चलकर इनको सफलता मिलना है। तो यदि समय रहते पता चल जाए कि बायो के लिए बने हैं तो वे मैकेनिकल लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, और कॉमर्स विषय के लिए बने हैं तो वो बैंकिंग क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगला पॉइंट, यदि उनका बच्चा बिजनेस के लिए बना हुआ है तो समय पर सही बिजनेस का चयन उसकी जन्म पत्रिका में बैठे राशि और ग्रहों के माध्यम से लिया जा सकता है, ताकि बार बार बदलते बिजनेस और बार बार बिगड़ती पूंजी से बचा जा सके। अगला पॉइंट, शिक्षा, जॉब या बिजनेस के सेटलमेंट के बाद हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी समय रहते हो जाए। ऐसे में यदि समय रहते जन्म पत्रिका दिखवा ली जाती है तो
हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहते कि उनकी जन्म पत्रिका के ग्रह स्थिति उनकी शादी में रुकावट पैदा करेंगे, उनकी शादी या तो होने नहीं देंगे या फिर शादी में विलंब करेंगे। तो जहाँ पर समस्या है वहाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान भी है। तो ईश्वर खुद जन्म पत्रिका देखने के दौरान हमको प्रेरित करता है और वो एक इशारा देता है कि इस व्यक्ति को यह उपाय करने से उनके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र शादी के योग लग जाएंगे। वो पूजा से संबंधित हो सकते हैं, स्टोन से संबंधित हो सकते हैं या ग्रहों के मंत्रों के जाप से संबंधित हो सकते हैं। अगला पॉइंट मित्रों कि जन्म पत्रिका के 12 हाउस आपके बच्चों के जीवन में क्या क्या भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम भाव जो कि मानसिकता, जिससे आपके बच्चे की मानसिकता पता चलती है कि वो स्थिर मन का है या नहीं, उसके मन में उच्चाटन तो नहीं आता है समय समय पे, ताकि वो लगी लगाई नौकरी जॉब छोड़ के ने आपके घर पे चला तो नहीं आएगा। उसके अलावा वो बार बार बिजनेस की लाइन तो नहीं बदलेगा, या उसका मन स्थिर है या नहीं है, या उसके मन में क्लियरिटी है या नहीं है। इस बात की जानकारी जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लगती है, क्योंकि जन्म पत्रिका का प्रथम भाव आपके बालक या आपकी बिटिया के माइंड का होता है। तो उनके बच्चों के माइंड पढ़ना है यदि आपको, तो उनकी जन्म पत्रिका दिखवाना होगी। बात करें द्वितीय भाव की, तो उनको परिवार का सुख मिल पाएगा या नहीं, उनको परिवार के सहयोग से उनके करियर की लाइन में सफलता मिलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है। तो इसकी वजह से आपको जन्म पत्रिका दिखवाना चाहिए। उसके अलावा क्या वो बिना पूंजी के वाणी से धन कमाने के लिए बने हुए हैं, तो इसके लिए आपको उनकी जन्म पत्रिका दिखवाना आवश्यक है। यदि आपने उनकी जन्म पत्रिका किसी अच्छे जानकार को नहीं दिखाई, तो आप उनको अपने हिसाब से चलवाएंगे, उनके जीवन में वो उनके हिसाब से चलेंगे और नतीजा वो इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि उनको जॉब लिखा है या बिजनेस, वो लिखा है तो वाणी से लिखा है या धन के माध्यम से लिखा हुआ है। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें जो जीवन में बहुत महत्व रखती है, वो उनकी जन्म पत्रिका से आप सबको पता चल सकती है। अगला पॉइंट, जन्म पत्रिका का तीसरा घर। जन्म पत्रिका के तीसरे घर से ये तुरंत पता लगाया जा सकता है कि वो मार्केटिंग फील्ड के लिए बने हुए हैं, संचार के साधनों का उपयोग करके और उनके जीवन में धन कमाएंगे, या वो एक जगह बैठकर संचार के साधनों का उपयोग करके धन कमाएंगे, या घूम फिर कर मार्केटिंग जॉब मार्केटिंग फील्ड के माध्यम से उनके जीवन में रुपया कमाएंगे। बात करें फोर्थ हाउस चौथे घर की, तो चौथा घर भूमि प्रॉपर्टी का होता है, यानी कि रियल एस्टेट का होता है। उसके अलावा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का होता है और शिक्षा यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड होता है। यदि फोर्थ हाउस उनकी जन्म पत्रिका के